चलिए शुरू करते हैं फिर। Live from Mada village and this is India's first village। यह पांडव व्यास मुनि व्यास और सरस्वती नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से हमारा और नेपाल का बॉर्डर लगभग 65 किलोमीटर है। एंड यू कैन सी दैट देयर इज वन माउंटेन दिस कॉल्ड नर माउंटेन एंड इस पर्वत को नारायण माउंटेन कहते हैं। और ये है व्यू जो यहाँ देखने को मिलता है, मतलब जस्ट सच अमेजिंग व्यू कि बस ऐसा लगता है ठहर जाओ, रुक जाओ, देखते रहो। नाउ अब मैं एंटर कर रहा हूँ गणेश गुफा, जहाँ पर माना जाता है कि गणेश जी ने पूरी महाभारत लिखी और इसके ऊपर है व्यास गुफा, जहाँ से व्यास जी ने जो है महाभारत को बोला और गणेश जी ने उसको अपने हाथों से लिखा। और जब गणेश जी इसको लिख रहे थे तो सरस्वती नदी जो बह रही थी तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी। तो माना जाता है कि व्यास जी ने भीम से कहा कि इसका कुछ सलूशन दो, तो भीम ने अपनी गदा से वहाँ पर मारा, जिससे जो है वह पानी बंद हो गया और आवाज़ आना बंद हो गई। और यह है गणेश जी के पास ही एक गुफा, और भीम के मारने से ही वहाँ पर एक भीमशिला बनी हुई है, जो कि अब मैं आपको आगे देखने को मिलेगी। और यह है रास्ता है व्यास गुफा की ओर जाने का, और अंदर एक पंडित जी हैं जो सरस्वती नदी और व्यास जी के बारे में जो भी प्रचलित कथा है उसको सुनाते हैं। यह सरस्वती नदी है जो अंडरग्राउंड होके आ रही है और सिर्फ यही देखने को मिलती है। इसके बाद इसका उद्गम और इसका कहीं भी सोर्स देखने को नहीं मिलता भारत में। सिर्फ संगम में माना जाता है कि तीनों नदी का, गंगा जमुना सरस्वती का जो है संगम है, जो कि सरस्वती नदी अंदर ही अंदर वहाँ मिल जाती है और इसलिए उसको संगम कहा जाता है। और यहाँ पर लोगों से पूछने पर यह जानकारी मिली कि ये जो पानी की धार बनी हुई है यह मानसरोवर का पानी है और लोग इसको पीते भी हैं और अपने घर भी ले जाते हैं। और यहीं पे एक मंदिर बना है जहाँ पर सरस्वती माता और व्यास जी का मंदिर है ये पूरा। और यहीं से लगभग इसके आगे और अगर 2 या 3 किलोमीटर जाएं तो एक झरना है, जिसको एक अल्लू अर्जुन की मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पर ये माना जाता है कि अगर कोई आदमी पाप किया है तो उसके ऊपर उस झरने का पानी नहीं गिरेगा, और जिसने नहीं किया उसके ऊपर वह पानी गिरेगा। तो खैर रात हो गई थी तो मैं उस झरने के पास तक नहीं जा पाया, लेकिन दूर से ही देख लिया हूँ। अभी देखेंगे। मुझे तो लगता है कि हर आदमी ने पाप किया हुआ है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि पानी सबके ऊपर गिर रहा है, तो मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ नहीं रहा उस चीज़ का, क्योंकि कलयुग है तो कुछ भी संभव है इस समय। प्रचलित जानकारी के द्वारा और महाभारत देखने पर यह भी बताया गया है कि धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए उसका वरदान मुनि व्यास ने ही दिया था, जिससे कुंती के 100 पुत्र हुए और आगे जाके यही महाभारत का भी रीजन बना। और फिर आप जानते हैं कि क्या क्या डिवेस्टेशंस हुए। श्री कृष्ण जी ने एक पूरा धर्म परिवर्तन किया। हस्तिनापुर में राज्य चलाने के बाद जब सभी पांडव पुत्रों ने जो है राजशाही छोड़ी और वर्ल्डली लाइफ से कट आउट करने का सोचा, तो उसके बाद ये लोग जो है माउंट मेरू की ओर गए, जिसे एक हेवन कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, और इसको महाप्रस्थानम कहा गया। तो जब ये लोग जो है स्वर्ग में इंटर कर रहे थे तो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था। तो वहाँ पर इंद्र ने मना किया कि कुत्ते को हम एंट्री नहीं देंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा इस कुत्ते ने मेरा हर जगह साथ दिया है, इसलिए इस कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग में इंटर नहीं करूँगा। और तब इंद्र जो है वह कुत्ता ट्रांसफॉर्म हो गया धर्म के रूप में, जिसका मतलब यह है कि अब हमेशा हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और हमेशा राइटियसनेस का पालन करना चाहिए, जिससे ही सत्ता चलाई जा सकती है और लोगों का भला किया जा सकता है। और युधिष्ठिर
इस चीज़ में भी पास हो गए। तो यह एक रास्ता है, माना जाता है कि यहीं से जो है लोगों ने रास्ता लिया था, लास्ट में स्वर्ग में इंटर किया था इसी प्लेस से। तो ये इसीलिए पांचों पांडवों और द्रौपदी की भी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। और अंत में मैंने माना विलेज के आसपास जो मार्केट थी उसको देखा और घूमा, चीज़ों को देखा, और अपनी सबसे फेवरेट चीज़ चाय पी भारत के प्रथम विलेज की प्रथम दुकान से। तो एक यह अच्छी फीलिंग है। और अगर आप बद्रीनाथ साइड जाएं तो माना विलेज घूमें, यू फील गुड एंड जस्ट ये भी एक लाइक का एक्सपीरियंस है। एंड गो, थैंक यू फॉर सीइंग ब्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू। And if you want any information for how to travel in this area, then comment, I will give you reply also.